पर याद रखिएगा, आला हजरत वक्त की वो जरूरत है जिन्हें राजी राजी गैर राजी मानना पड़ेगा। वो वक्त की जरूरत है इमाम अहमद रजा। और आला हजरत, खुदा की कसम, आला हजरत अपने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ा। और आला हजरत, आप तो बरेली वाले लोग हो ना, मैं मुरादाबाद, मुझसे ज्यादा आप जानते होगे। आला हजरत को अगरबत्तियों ने मालदार नहीं बनाया, मोमबत्तियों ने मालदार नहीं बनाया। जमींदार बाप के बेटे का नाम अहमद रजा है। बता रहा हूं आपको, जमींदार बाप के बेटे का नाम अहमद रजा है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक का नाम अहमद रजा है। भाई खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते इन झगड़ों से निकलो अब और सच को तस्लीम करो, सच को तस्लीम करो। मैं नहीं कहना चाहता तुमसे कुछ भी, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, घास नहीं खाते हो तुम भी, रोटी खाते हो। कभी किसी ने भैंस को हड्डी चबाते देखा है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कभी भैंस को हड्डी खाते देखा है? और कभी कुत्ते को घास खाते देखा है? नहीं खाते ना। अगर भैंस हड्डी खाने लगे, कुत्ता घास खाने लगे, दुनिया क्या कहेगी? पागल हो गया। क्या कहेगी दुनिया? क्या हो गया? और पागलों का क्या होता है? गोली मार दी जाती है पागलों की, इसलिए कि पागल जिंदा रहेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए पागलों के गोली मार दी जाती है। मुझे बता, अगर कुत्ते को ये पता है ये मेरी ग़िज़ा नहीं है, मेरी ग़िज़ा कुछ और है, भैंस को ये पता मेरी ग़िज़ा क्या है, मुझे किस तरीके से रहना ये कुत्ता जानता है, मुझे कैसे रहना ये भैंस जानती है, फिर तुझे क्यों नहीं पता तुझे कैसे रहना है? तू क्यों नहीं जानता तुझे कैसे रहना है? भाई सिर्फ हुजूर के कदमों तक पहुंचना जिम्मेदारी है। हुजूर तक पहुंचो। कितने इख्तलाफात बढ़ गए, कितने झगड़े बढ़ गए। ला कोई ऐसा पीर ला के दिखा जो कलमा पढ़ने वाले के खिलाफ खड़ा करता हूं, जो मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को लड़ाता हूं। मैं उसे पीर नहीं, पैर की ठोकर के लायक नहीं समझता हूं, इसलिए कि ये उम्मत पीरों ने नहीं बनाई, ये उम्मत मदीने वाले मुस्तफा ने बनाई। ये उम्मत किसी के बाप की बपोती नहीं, ये उम्मत मुस्तफा ने पत्थर खाक बनाई है। और उम्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी पीरों की नहीं है, उलमा की है। बेशक खोल के हम किसी पीर को उम्मत को लूटने नहीं देंगे। इसलिए तुम्हें खुदा का वास्ता वहां लेके चलो जहां हुजूर चाहते हैं, बेशक जहां हुजूर चाहते हैं। मुझे बताओ, खुद सोचो, अलग अलग खानकाएं होगी, अलग अलग मस्जिदें होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे, आप किसी भी पीर का दामन थामो, सोच समझ के थामना। अगर सुन्नी सहीउल अकीदा आपका पीर है तो फिर अस्सलाम वालेकुम। और अगर कोई लड्डन शाह, बब्बन शाह, जुम्मन शाह, अच्छन शाह, कुर्तन शाह, बुड्ढन शाह है तो वो तुम जानो, फिर तुम्हारा काम जाने। बस मेरी इतनी गुजारिश है, खुदा के वास्ते ये नफरतें खत्म करो, सच को तस्लीम करो। हाँ, मैं बहुत बड़े लोगों के मामलात में बोलना नहीं चाहता हूँ। कई सारे ऐसे मामलात सामने आते हैं कि दिल रोता, क्या करें, इन्हें कुछ कहें तो कहेंगे यार ये इतना छोटा सा और इतनी बड़ी बात कह रहा है। मगर याद रखिएगा, आला हजरत वक्त की वो जरूरत है जिन्हें राजी राजी गैर राजी मानना पड़ेगा। वो वक्त की जरूरत है इमाम अहमद रजा। और आला हजरत, खुदा की कसम, आला हजरत अपने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ा। और आला हजरत, आप तो बरेली वाले लोग हो ना, मैं मुरादाबाद, मुझसे ज्यादा आप जानते होगे। आला हजरत को अगरबत्तियों ने मालदार नहीं बनाया, मोमबत्तियों ने मालदार नहीं बनाया। जमींदार बाप के बेटे का नाम अहमद रजा है। बता रहा हूं आपको, जमींदार बाप के बेटे का नाम अहमद रजा है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक का नाम अहमद रजा है। अरबों खरबों की जमीनों का मालिक है अहमद रजा। उन्हें अगरबत्ती और मजार की चादर ने अमीर नहीं बनाया, उनकी दौलत तो उल्टी मुस्तफा के दीन पर लुटाई जाती थी। पूरी जिंदगी लगाई और पूरी जिंदगी हुजूर के दीन के नाम कर गए। लोग पूछते हैं क्या किया इमाम अहमद रजा ने? खुदा की कसम, सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत की है, ये सबसे बड़ा काम किया है अहमद रजा ने, सबसे बड़ा काम किया गया। हाँ, हम तो 24 नंबरियों को भी जानते हैं। कुछ लोग ना तिपाही के ऊपर रखते हैं फतावे रज़विया, कुछ नीचे रखते हैं फतावे रज़विया। हम जानते हैं जब मसले अटक जाया करते हैं तो फतावे रज़विया ही से हल किए जाते हैं, चाहे वो तिपाही के ऊपर रख के हल किए जाए या तिपाही के नीचे रख के। हर शख्स की जरूरत का नाम अहमद रजा है, इसलिए तस्लीम करो अहमद रजा को।
इमाम हमारे अकीदे का इमाम है। हमारे हिंदुस्तान में जितने बुजुर्ग हैं सारे हमारे सर का ताज है, सारे हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी बुजुर्गाने दीन हैं सब हमारे सर का ताज है। लेकिन तौहीन न करो किसी की, मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, मरना है, मरना है, खुदा के वास्ते अपने आप को संभालिए और हुजूर की शफाअत का हकदार बनाइए अपने आप को। शफाअत का हकदार है। बंदा चरस पी के कहता मैं अली वाला हूं, भांग पी के चरस या नशेड़ी कह रहे अली वाला हूं। शर्म आनी चाहिए। ये मुंह और मसूर की दाल, तेरे मुंह में गंदगी और नापाकी और अली मौला का नाम ले रहा है। खुदा की कसम हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हमारा अकीदा तो ये है हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब उनूस नामे तो गुफ्तन कमाल बे। शराब पी के उनका नाम लेता है। हम तो कहते हैं गुलाब से मुंह धो फिर भी उनका नाम लेने का हक हासिल नहीं हो सकता है। इतने बड़े नाम वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचिए। दीमक है वो लोग जो फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उम्मत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज ना उस शख्स का जीना मुश्किल है जिसके नाम के शुरू में मोहम्मद लगा है या आखिर में अहमद लगा है। इसलिए बदलिए अपने आप को, हुजूर के गुलाम बन जाइए, हुजूर के गुलाम बन जाइए। माँ बाप की इज्जत कीजिए। आप बाप है ना, तो फिर सोचिए अगर आपको औलाद इतनी प्यारी है तो आपके माँ बाप को औलाद कितनी प्यारी रही होगी, कितनी प्यारी रही होगी। जितना वक्त आप अपने बच्चों को देना पसंद करते हो उतना ही वक्त अपने माँ बाप को देना पसंद करें। मैं समझ सकता हूं कि जरूरत बच्चों की ज्यादा होती है, लेकिन कम से कम दिन में कुछ वक्त माँ बाप को भी दिया करें, दिया करें माँ बाप को भी। नसीब वाले हैं जिनके घर में माँ बाप है। जानते हो ये आवाजें बड़ी बाबरकत होती है। कभी डांट पड़ती है, कभी नाम लेके आवाज आती है। ये वो आवाजें हैं जिनके बाद इन जैसी मरते दम तक तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, मरते दम तक। भाई वसीम ने आज बेटे के अकीके की खुशी में इतनी बड़ी महफिल की है, शायद हमारे बाप ने भी इतनी खुशी की होगी हमारी विलादत में, लेकिन आज हमने उन्हें क्या दिया बदले में? चंद आंसू, दुख, दर्द, और ऐसा दर्द कि वो जिसकी शिकायत अपने पड़ोसी तक से नहीं कर सकते। मैंने कई बापों को ना गिरते उठते देखा। मैंने पूछा भी है इतने कमजोर क्यों हो, क्या रोटी नहीं मिलती? तो मजबूरी में बेचारे ये कहते नहीं नहीं मेरा बेटा 3 टाइम नहीं 4 टाइम रोटी देता है। क्यों? वो अपने बेटे की रुसवाई करना नहीं चाहते, वो बेटे की रुसवाई करना नहीं चाहते। और बाप अगर बेटे को एक पैसा जगह कम दे दे तो बेटा हर चौराहे में खड़े होकर बाप की बुराई करता है कि इस बाप ने मेरा हक मारा है। और यार ऐसे समझोगे बाप को, तुम गाड़ी खरीदते हो लिख देते हो माँ की दुआ, बिल्डिंग बनाते हो लिखते हो माँ की दुआ। बाप ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा भाई? क्या बिगाड़ा है बाप ने? कहते नहीं नहीं अब्बा को प्यार नहीं है, शर्म कर। तुझे किसने कह दिया अब्बा को प्यार नहीं है? ये जो गर्मी में मजदूरी करता रहा ये प्यार नहीं था? ये जो बारिशों में लोगों की ईंटें ढोता रहा ये प्यार नहीं था? ये सर्दियों में साइकिल चला के रोडों पे सफर करता रहा ये प्यार नहीं था? जब दुनिया रजाई के अंदर से मुंह निकालना गवारा नहीं करती थी ये अपने पीठ पे बोझ हो रहा था, ये प्यार नहीं था? तू प्यार किसे कहता? मेरी माँ मेरे लिए रोती है। हाँ बेशक वो रोती, बाप नहीं रोता? नहीं, खुदा की कसम वो भी रोता है, लेकिन वो खुल के नहीं रोता, वो छुप के रोया करता है। मेरे बच्चों अपने बाप की इज्जत करना, कदर करना अपने बाप की। तुमसे तुम्हारे बाप से ज्यादा प्यार करने वाला कायनात में कोई नहीं मिलेगा। बाप वो दरख्त होता है, जब तक बाप जिंदा होता है अपनी औलाद पे कभी अपने साये के सिवा कोई धूप की और किसी भी शय की कोई नुकसान दे जरा सी लहर भी नहीं पड़ने देता है। ये बाप होता है। कभी सोचा तुमने, कभी ख्याल किया? एक बाप को हम खांसी का सिरप नहीं दे सकते, लेकिन बाप ने क्या क्या दे दिया। बहुत बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ इतना सा काम करना, अपने आधार कार्ड से अपने बाप का नाम निकाल देना। सिर्फ आधार कार्ड से बाप का नाम निकाल दो और मुझे बताना फिर दुनिया तुम्हें कहां इज्जत देती है। बिस्तर पे बैठाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, तुम्हें बेटी देने कोई तैयार नहीं होगा। पहचान तो बड़ी बात है, दुनिया हरामी कह के आवाज देगी। सबसे बड़ी बात तो ये तेरे साथ बाप का नाम क्या लगा, तू समाज में इज्जतदार हो गया है। कहता क्या दिया मेरे बाप ने? एक बाप पूरी जिंदगी में एक मकान बनाता है, होता है कि नहीं? ऐसा बोलो,
बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, बुरा मानो भला मानो। मैं सच्ची बातें करके जाऊंगा। मुझे एक रात में जन्नत बांटनी नहीं आती। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। मुझे जन्नत बांटनी एक रात में नहीं आती है, मगर इतना जरूर है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। हुजूर को जब भी याद किया करो, दिल से याद किया करो, दिल से याद किया करो। मैं क्या कह रहा था? एक आधार कार्ड से आप नाम निकाल मुश्किल हो जाता। पूरी जिंदगी में एक बाप ना एक मकान बनाता है। तुम कहते हो तूने मेरे लिए क्या किया, फिर तूने क्या किया? एक मकान बाप ने पूरी जिंदगी में बनाया, उसमें तुझे भी पाला, तेरी बहनों की भी शादियां की, तेरी भी शादियां की, तेरी स्कूलों की फीस भरता रहा, तेरी जरूरतें, तेरे कपड़े, तेरे शौक पूरे करता रहा। कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है? और फिर तूने क्या किया? यही बाप जब बूढ़ा हो गया, तू बच्चों वाला हो गया, गर्मी में तेरी बेटी और तेरी बीवी, तेरे बच्चे पंखे के नीचे थे। ये बूढ़ा बाप जिस छत को पूरी जिंदगी में बनाया था, आज इसके लिए इस छत के नीचे 2 गज जमीन तक नहीं मिली। वो कभी मेरे स्लिप में, कभी इनके मकान के आगे, कभी इनके पेड़ के नीचे, कभी मस्जिद के पंखों के नीचे दोपहरी गुजार रहा है। आज उस बाप को उसी छत के नीचे जगह नहीं जब पूरी जिंदगी में उसने बनाई थी। एहसान मान इस बाप का जिस छत के नीचे लेटा है ना, ये इसी की जूतियों की धूल का सदका है। तू कहता किया क्या? कितने बाप औलाद का शौक पूरा करते करते मर गए। कुछ दिन पहले खबर चली, एक लाइन जोड़ने के लिए बंदा खंबे पे चढ़ा, लाइट आ गई, वो जल के मर गया। बता, वो भी तो किसी का बाप था। हाँ ना? ये जो रोड पे साइकिल चलाते मजदूर मिलते गए, कौन लेके आया इन्हें सड़क पे? अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता, भर लेता है, एक इंसान से अपना पेट न भरता। तेरे शौक लेके आए इसे रोड पे, तेरी जरूरतें लेके आई इसे रोड पे। तूने कहा अब्बा मेरी फीस भरनी है 6000। ये अपने शौक भूल गया, अपनी तमन्नाएं भूल गया। इसने ओवर टाइम ड्यूटियां की ताकि बेटे की किताबें आ सके। ये रातों को 12-12 बजे तक फैक्ट्री में मजदूरी करता रहा।